रंग ला सनम रे ले जाए मुझे दिल आज से तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सिंगर की जिसने 2013 से लेकर 2020 तक हिट गानों की बौछार लगा दी थी। जो तेरी खातिर आज फिर तुम मोहब्बत भर 2013 से लेकर 2020 तक की ज्यादातर फिल्मों में इस सिंगर के 3 से 4 गाने होते थे। तेरे हो के तू मेरा साल भर में 80-90 हिट गाने देना तो इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सुनिया गलियां एक मशहूर गाने में इन्हीं का टैग लगा होता था कि तेरे लिए दुनिया सुनो ना संग खामोशियां। शायद अब आप इस सिंगर को पहचान गए होंगे, और अगर नहीं पहचान पाए तो हम बताते हैं कि वो सिंगर कौन है। ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि किंग ऑफ प्लेबैक सिंगिंग के नाम से जाने जाने वाले सिंगर और कंपोजर अरिजीत सिंह हैं। देखा है तुझको जब मान मैं तेरा बॉयफ्रेंड हाथ रख, जिन्होंने अपनी शानदार आवाज के दम पर एक अलग ही पहचान बना ली है, और आज से कुछ टाइम पहले वो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर की पहली पसंद होते थे। आज उनकी क्या कंडीशन है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बातें ये कभी आज के टाइम में भी शायद ही ऐसी कोई फिल्म आती हो जिसमें अरिजीत का गाना न हो। अरिजीत सिंह के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, बल्कि उन्हें दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वो इस मुकाम पर पहुंचे। ना तेरा ओ हारे आमद साथी के शुरुआत में उन्हें जब भी गाने का मौका मिला किसी न किसी वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अपना जेब खर्च चलाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे एड्स के लिए म्यूजिक भी कंपोज किए, लेकिन एक बार बॉलीवुड में कदम रखने के बाद अरिजीत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने सुरीले गानों से सभी का दिल जीत लिया। मेरी किस्मत के मैं ढूंढने। तो दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अरिजीत सिंह वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में मौजूद जियागंज में पैदा हुए थे और तारीख थी 25 अप्रैल 1987। एक बात रात भर अरिजीत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजा विजय सिंह हाई स्कूल से की। उसके बाद आगे की पढ़ाई श्रीपत सिंह कॉलेज से पूरी की। अरिजीत को बचपन से ही म्यूजिक का काफी शौक था और इसी शौक के वजह से उन्हें म्यूजिक में ट्रेनिंग दिलाई गई। इतनी शुरुआती टाइम में अरिजीत ने अपनी मामी और नानी के साथ घर में ही म्यूजिक सीखा, और जब वो थोड़े बड़े हो गए तो वो हजारी भाइयों से म्यूजिक सीखने लगे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाई। वहीं उनके भाई धीरेन्द्र प्रसाद हजारी ने उन्हें तबला बजाने में ट्रेन किया। साथ ही वीरेंद्र प्रसाद हजारी से अरिजीत ने पॉप म्यूजिक सीखा। जब अरिजीत महज 9 साल के थे तो उन्हें सरकार के तरफ से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी, जिसके वजह से अरिजीत क्लासिकल म्यूजिक में महारत हासिल करने में कामयाब रहे। अरिजीत के हिसाब से वो अपने स्कूल के टाइम में एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन वो म्यूजिक पर ज्यादा ध्यान देते थे। चन्ना मेरे अरिजीत के करियर की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने 18 साल की उम्र में फेम गुरुकुल नाम के एक शो में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वो फाइनल तक पहुंचकर 6ठे नंबर पर रहे। खैरियत इसी दौरान मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की नज़र अरिजीत सिंह पर पड़ी, तो उन्होंने अरिजीत के टैलेंट को पहचाना और अपनी अगली फिल्म सावरिया के लिए उनसे यूं सबनबी नाम का गाना गवाया। लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में बदलाव हो जाने की वजह से वो गाना रिलीज नहीं हो सका। बाद में आगे चलकर टिप्स कंपनी के हेड कुमार तौरानी ने अरिजीत को एक एल्बम के लिए साइन किया था, लेकिन ये एल्बम भी किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाया। ये वो टाइम था कि अरिजीत को गाने तो मिल रहे थे पर किसी न किसी वजह से रिलीज नहीं हो पा रहे थे, और इस मुश्किल हालात में भी अरिजीत ने कभी हार नहीं मानी और अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा रखा। तेरा फितूर और आगे चलकर अरिजीत ने एक रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया था। इस शो को जीतने के बाद अरिजीत को 10 लाख रुपए इनाम में मिले थे। उस पैसे से अरिजीत ने 2006 में मुंबई के लोखंडवाला में जाकर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनवाया और म्यूजिक कंपोज करना भी शुरू कर दिया। साथ ही थोड़े पैसे के लिए अरिजीत छोटी कंपनीज के एडवर्टाइज के म्यूजिक भी बनाते थे, जिससे उन्हें ज्यादा फेम नहीं मिल सका। अरिजीत ने सबसे पहले तेलुगु फिल्म केडी के लिए नीवेना नीवेना नाम का एक गाना गाया था, लेकिन 2011 में वो पल आ ही गया जिसका अरिजीत को लंबे टाइम से इंतजार था। उस टाइम अरिजीत को फिल्म मर्डर 2 के फिर मोहब्बत नाम के गाने को गाने का मौका मिला। फिर मोहब्बत उसी साल जब अरिजीत फिल्म एजेंट विनोद के राब्ता गाने की प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तभी म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने अरिजीत को भी गाने के लिए कहा, तो अरिजीत ने गाया और प्रीतम बहुत खुश हुए। उसके बाद अरिजीत ने कई और गाने गाए, लेकिन उन्हें अभी कामयाबी नहीं मिली थी। फिर आया साल 2013 और अरिजीत को फिल्म आशिकी 2 में गाने का मौका मिला, और इसी फिल्म का तुम ही हो नाम का गाना रातों रात मशहूर हो गया। हम
गाने के लिए अरिजीत ने कई सारे अवार्ड भी जीते। अरिजीत इस गाने से काफी फेमस हो गए थे। इस फिल्म में ज्यादातर गाने अरिजीत ने ही गाए थे। तू ही है मुझसे साथ। बाद 2014 में अरिजीत ने अपनी बचपन की दोस्त और पड़ोसी कोयल रॉय से शादी कर ली, जिससे उन्हें 2 बच्चे हैं और वो मुंबई के अंधेरी में रहते हैं। सांसों को आगे कई सालों तक उनके सुपरहिट गानों का सिलसिला चलता रहा। मतलब अरिजीत ने मुस्कुराने की वजह, चल वहाँ जाते हैं, फिर भी तुमको चाहूंगा और भी बहुत से सुपरहिट गाने गाए। इनके अलावा अरिजीत एक NGO लेट देयर बी लाइट से भी जुड़े हुए हैं, जिससे वो गरीबों की मदद करते हैं। तुझ में खो ये गाने लोगों को पसंद आने के साथ उनके दिलों को भी छू जाते हैं। तुझ पे मेरी ये ज्यादातर हिंदी, बंगाली और तेलुगु में गाते हैं, लेकिन उन्होंने कई और इंडियन लैंग्वेजेस में भी गाने गाए हैं। तू हर लम्हा तेरी मेरी तो एक नेशनल अवार्ड और 6 फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तेरे मेरे प्यार। अरिजीत को फिल्म सिटी लाइट के मुस्कुराने की वजह नाम के गाने के लिए सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिला है। मुस्कुरा ये फिल्म बेफिक्रे के लिए नशे सी चढ़ गई नाम का एक गाना गाया था, जो चार्ट बस्टर हिट हुआ था और गाने को सुनने पर सच में नशे सा चढ़ जाता है। नशे से चढ़ गए। फिल्म पद्मावती के लिए अरिजीत ने बिनते दिल नाम का एक गाना गाया था, जिसके लिरिक्स अरबी और प्योर उर्दू में मिक्स थे। और अरिजीत ने इस गाने को जितने परफेक्शन के साथ गाया है, शायद ही कोई इंडियन सिंगर इस तरह का टच दे पाता। बिनते दिल। अरिजीत के आवाज का कंपैरिजन हमेशा पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम से किया जाता है। इस बात पर आतिफ असलम ने कहा कि अगर किसी पर ऊपर वाले की कृपा है तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। अरिजीत को भगवान के तरफ से आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए हमें उनकी इज्जत करना जरूरी है। और आतिफ असलम ने यह भी कहा कि मैं किसी को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं हूँ। हमें ये समझने की जरूरत है कि नंबर 1 जैसी कोई चीज़ नहीं है। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक के भतीजे और सिंगर अरमान मलिक के भाई म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर अमाल मलिक ने कहा कि आतिफ असलम से किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं और काफ़ी सालों से हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अरिजीत हैं और आतिफ हैं। दोनों ही लोगों की अपनी अपनी क्वालिटी और पावर है। अरिजीत ने किशोर कुमार के लिए अपने प्यार को भी साझा किया है। कभी जो बात मानते हैं कि अरिजीत की इंस्पिरेशन मोहित चौहान और आतिफ असलम हैं, जिनके साथ अक्सर अरिजीत का कंपैरिजन किया जाता है। हालांकि अरिजीत कई कलाकारों से इंस्पायर्ड हैं। अरिजीत ने एक बार कंफर्म किया था कि आयुष्मान खुराना और के उनके फेवरेट सिंगर हैं। अरिजीत को आमिर खान के लिए गाने की बहुत ख्वाहिश थी और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई 2016 की दंगल फिल्म के नैना नाम के गाने से। स्पॉटिफाई ने 2020 में अरिजीत सिंह को इंडिया का सबसे ज्यादा स्ट्रीम होने वाला आर्टिस्ट अनाउंस किया था। अरिजीत के पिताजी एक सिख थे और उनकी मां बंगाली थी। जन्म धूप से निकलती है आशिकी। नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें